नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मेडिसिन एक्सपर्ट में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए बहुत ही अच्छी दवा लेकर हाजिर हुए हैं, जिस दवा का नाम है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। जी हाँ दोस्तों, इसे आर्बर वाइटे या फिर थूजा ऑक्सी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस थूजा का उपयोग क्या है, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। उसके बाद इसे लाइक कर दीजिएगा और ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह जो दवा है, यह दवा थूजा ऑक्सीडेंटलिस औषधि विभिन्न रोगों के लक्षणों को समाप्त करके रोगों को ठीक करती है। इस औषधि की क्रिया विशेष रूप से त्वचा रोग, जठरांत्र, गुर्दे और मस्तिष्क पर होती है। यह औषधि रोग के कारण उत्पन्न फोड़े, फुंसी, मांसाकुरें तथा मस्सों जैसे फुंसियों आदि को ठीक करता है। ठंड लगने के कारण बलगम के थक्के बनने पर रोगी को यह औषधि लेनी चाहिए। खून निकलने पर, ठीक है, कवक, गुल्म या फंगस ग्रोथ्स तथा जतूक व सिराओं के अत्यधिक सूजक आदि में थूजा ऑक्सीडेंटलिस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आगे इन्होंने लिखा, थूजा औषधि की क्रिया त्वचा के अतिरिक्त जननेंद्रियों पर विशेष रूप से होती है। इस औषधि के प्रयोग से जननेंद्रिय के ऐसे विकृत दशाएं उत्पन्न होती हैं जैसे रक्त दूषित होने के समय होती है। यह औषधि त्वचा के परतों पर मस्से यानी जो छोटे छोटे उभरे हुए मांसपेशियां उभर आती हैं, उनमें यह थूजा दोस्तों बहुत ही कारगर होती है। ठीक है, तो ये मस्से ठीक करने के लिए भी अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। ठीक है, आगे है, और यह मन से संबंधित, थकावट से संबंधित, ठीक है, अगर आपके अंदर मन से संबंधित कोई बीमारी है, जैसे रोगी का मन हमेशा स्थिर और शांत रहता है, वह किसी से बात करना या मिलना पसंद नहीं करता, तो इस तरीके की अगर उसके अंदर गुस्सा आ रहा है, वह गाना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करता तथा गाने की आवाज़ सुनते ही गुस्से के मारे पूरे शरीर में कंपन होने लगता है, ऐसे मानसिक लक्षणों से पीड़ित रोगी को थूजा लेनी चाहिए दोस्तों। दूसरा लक्षण है सिर से संबंधित, यानी अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, और वह चाय पीने में ठीक हो जाता है चाय पीने से, या फिर सिर के बाईं ओर दर्द होना, सिर में सफ़ेद पपड़ी रूसी होना, बाल सूखना या बाल का झड़ना, इस तरीके से सिर से कोई भी लक्षण है तो आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। आँख से संबंधित कोई भी रोग है तो इस दवा का उपयोग दोस्तों कर सकते हैं। कान से संबंधित, ठीक है, कान की पुरानी सूजक तथा कान से पीप का निकलना, कान खाने पीने की चीज़ें निकलते समय कान में कड़कड़ाहट की आवाज़ सुनाई देना, कान के फोड़े होना आदि अगर लक्षण दिखे तो आप इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी सिम्टम है दोस्तों नाक से संबंधित। नाक से संबंधित का मतलब है कि अगर आपके अंदर नाक में सर्दी जुकाम होना, नाक से गाढ़े व हरे रंग का बलगम निकलना, बलगम के साथ खून एवं पीप आना, नाक को साफ करते समय, ठीक है, दांत में दर्द होना, ठीक है, नथुनों के अंदर घाव होना, नाक के अंदर खुश्ती होना तथा नाक के जड़ में दर्द व दबाव महसूस होना आदि नाक रोग के लक्षणों में पीड़ित रोगी को थूजा देना चाहिए दोस्तों। फिर देखिए मुंह से संबंधित लक्षण। मुंह से संबंधित में जीभ के नोक पर तेज़ दर्द होना,
जड़ के पास किनारों पर सफ़ेद फफोड़े पड़ना तथा जीभ में घाव होने के साथ दर्द होना, मसूड़ों तथा दांतों का खराब हो जाना, दांतों व मसूड़ों का अत्यधिक स्पर्श कारक छूने से तेज दर्द होना, इस तरीके से जीभ के नीचे फोड़े होना, जीभ व मुंह के अंदर सिराएं फूली हुई हो, ऐसे मुंह से संबंधित आपको थूजा लेने की आवश्यकता है दोस्तों। आगे है दांत से संबंधित, अगर आपके अंदर कोई भी गड़बड़ी दिखे तो थूजा ले सकते हैं। सांस से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी, खांसी आ रही है, पेट के अंदरूनी में दर्द हो रहा है तो भी दवा इसका ले सकते हैं। आमाशय संबंध, भूख न लग रहा हो, ठीक है, कच्ची ढकारें आ रही हैं, ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके अंदर सिम्टम दिखे, पेट से संबंधित कोई भी लक्षण, पेट फूला हुआ सा है, तो इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या आप दस्त ज़्यादा हो रहा है, लैट्रिन बढ़ गया है तो भी इसका यूज कर सकते हैं हम। दूसरी चीज़ दोस्तों, मल द्वार में कोई दिक्कत आ गई है, ठीक है, मल द्वार यानी कब्ज बनने के कारण मलाशय में तेज दर्द होना तथा दर्द के कारण दस्त करते समय मल का मलद्वार से वापस मलाशय में चले जाना, बैठने पर अधिक वेदना, साथ ही मलद्वार के पास सुई के चुभन की तरह दर्द व जलना, मलद्वार में घाव होना, मलद्वार व मस्से का उत्पन्न होना तथा मलद्वार में कीड़े, ठीक है, कीड़े होने जैसा महसूस होना। अगर इस तरीके से आपके अंदर या बवासीर के मस्से में सूजन और जलन होने पर भी थूजा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है मूत्र से संबंधित, मूत्र का सूज जाना, यानी सूज जाना, मूत्र नली का सूज जाना व जलन होना, पेशाब करते समय पेशाब की धार कई भाग में बटी हुई होने के साथ साथ धार कम होना, पेशाब के साथ बूंद बूंद कर पेशाब का टपकना, पेशाब के बाद तेज काटता हुआ दर्द होना, बार बार पेशाब लगना तथा पेशाब करते समय मूत्राशय में दर्द होना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अगर आपको अंदर प्रॉब्लम दिखे तो आप थूजा का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी दवा है दोस्तों, दूसरा लक्षण, सबसे अच्छा लक्षण जो है, पुरुषों से संबंधित सिम्टम अगर दिखे, यानी मेल से संबंधित में क्या क्या सिम्टम दिखेगा, लिंग के अगले भाग की त्वचा व लिंग मुंड, लिंग के अगले भाग में जलन होना तथा लिंग में दर्द होना, लिंग के अगले भाग में जलन होना, प्रमेह जनित आमवात, अंडकोश में लंबे समय से चला आ रहा खिंचाव या फिर मूत्राशय के मुख के पास दर्द और जलन होना तथा पेशाब के बार बार व तीव्र वेग से आना, पुरः अस्थग्रंथि का बढ़ जाना, इस तरह के मूत्राशय से संबंधित लक्षणों में थूजा ऑक्सीडेंटलिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। और आपके अंदर जो लिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम दिखे तो आप थूजा का प्रयोग करिएगा। स्त्री रोग से संबंधित, स्त्री के योनि और मूलाधार के पास मस्से उत्पन्न होना, अधिक मात्रा में प्रस्राव होना, पदर गाढ़ा व हरे रंग का आना, बाएं डिंबाशय और बाएं वक्ष प्रदेश में अत्यधिक तेज दर्द होना, इस तरीके से कोई चीज़ दिखे तो आप थूजा का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। बाकी बहुत सारे थूजा का उपयोग दोस्तों और सारी सिम्टम में किया जा सकता है, जैसे बाहरी अंगों में दर्द, ठीक है, हड्डियों में दर्द, नसों में दर्द, नाखूनों में दर्द दिखे तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, त्वचा से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, फोड़ी फुंसी, मस्से, त्वचा में जख्म, ठीक है, त्वचा पर छाले, कमर में दर्द, दाद, इस तरीके से स्किन प्रॉब्लम कोई भी चीज़ दिखे तो दोस्तों थूजा का प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो सिम्टम है दोस्तों वो नींद से संबंधित है। नींद का न आना या नींद का किसी कारण से टूटते रहना, ठीक है, आदि लक्षणों में थूजा का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। बुखार से संबंधित लक्षण, बुखार यानी बुखार ऐसे लक्षण जिसमें बुखार के समय ठंड जांघों से शुरू होकर पूरे शरीर में फैलता है,
बुखार में सिर को छोड़कर पूरे शरीर पर पसीना आना, नींद रोगियों के शरीर में तेज खट्टा शहद की गंध की तरह पसीना आना आदि सिम्टम दिखे दोस्तों तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला सिम्टम है दोस्तों रात के समय बिस्तर की गर्मी से रात के 3 बजे, दोपहर 3 बजे ठंडी हवा में जुखाम के बाद तेल वाले भोजन करने पर तथा टीका लगाने पर रोग बढ़ता है तो आप थूजा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, या बाईं ओर कोई भी प्रॉब्लम है तो थूजा का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। थूजा अगर कम प्रॉब्लम है तो थूजा 30 और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो थूजा 200 या फिर ज़्यादा प्रॉब्लम दिखे मस से ज़्यादा हो गए हैं थूजा 1 ml का प्रयोग दिन में एक बार 4 बूंद डायरेक्ट आप जीभ पर लीजिए, डायरेक्ट टंग्स पर लीजिए दोस्तों। निश्चित रूप से बहुत ही गारंटेड दवा है, सही हो जाएगा। या फिर अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर या डॉक्टर साहब के सलाह से आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम दोस्तों केवल दवा के बारे में बताते हैं, हम दवा लेने की सलाह नहीं दे सकते। आप इस दवा को लेना है तो अपने डॉक्टर से या फिर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेकर लीजिए या फिर अपॉइंटमेंट लीजिए। नंबर लीजिए, हमारे मोबाइल नंबर हैं, ठीक है, उस पर आप कॉल करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, तब आप इस दवा के बारे में बात कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल द मेडिसिन एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।